अपने ज़हन में आप अक्सर ये आवाज़ सुनते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूँ इस मामले में या मैं अच्छी नहीं हूँ इस मामले में और मैं गड़बड़ कर लूँगा या मैं गड़बड़ कर लूँगी, चाहे आप कोशिश भी कर रहे हों। मैं आज आपको बताऊँगी कि मैं कोच कैसे करूँगी उसको जो अपने आप को हमेशा एक सेल्फ डाउट में रखता है या रखती है। आज ये कुछ टूल्स जो हम सुनते आए हैं, हाउ हम प्रैक्टिकली कोचिंग में अप्लाई कर। सेल्फ डाउट का ये मतलब नहीं कि आप कमज़ोर हैं या आप इस काबिल नहीं हैं। सेल्फ डाउट बेसिकली एक निशानदेही है कि आप अपने ऊपर बहुत अरसे से सख्त रहे हैं और बहुत तवील अरसे से अपने ऊपर इस कंपैशन का इजहार नहीं किया है आपने। अगर मेरे पास कोई क्लाइंट आए जो अपने आप को सेल्फ डाउट कर रहा हो या कर रही हो, तो मैं उनसे कहूँगी कि आप अपना इजहार करें कि आप असल में क्या महसूस करते हैं। और अगर क्लाइंट मुझे बताए, जो कि बाज़ औक़ात ऐसा ही होता है कि वो मुझे बताएँ कि आई फ़ील कि मैं डिज़र्व नहीं करता हूँ या करती हूँ और मेरे से दूसरे लोग ज़्यादा बेहतर हैं। तो आई वुड एक्चुअली आस्क देम कि इस मौके पे ज़रा इस सोच को रोकें और सोचें कि क्या वाक़ई इसमें कोई हकीकत है? आई विल ग्रेजुअली गाइड, जिसमें ये बताऊंगी कि ये एक फैक्ट नहीं है बल्कि सिर्फ एक ख्याल है। इसके बाद एज अ कोच मैं आपसे ये ज़रूर कहूंगी कि आप मुझे आज की अपनी अचीवमेंट्स बताएं जो आपने की हो और उनको करते हुए आपको क्या महसूस हुआ है ना। याद रखें कि जो सेल्फ डाउट है वो बहुत ही गहराई और इंतहाई हद तक इंसान के बारे में कहता है, बहुत कुछ इंसान को कमज़ोर फील कराता है। लेकिन जो फैक्ट्स हैं वो इंसान के लिए एक बैलेंस क्रिएट करते हैं अपने दिन की अचीवमेंट्स को देखने के बाद। फैक्ट्स के बाद हम इंसानों का जो तरीका है देखने का, वो बेसिकली कैमरे की तरह है कि हम कैमरे के इस तरफ खड़े होके उस तरफ देख रहे होते हैं। तो इसी तरह हमें ये भी एज अ कोच समझाना ज़रूरी है कि अगर हम वही सेल्फ डाउट जो अपने ऊपर कर रहे हैं, अगर हम वही चीज़ कहीं अपने अजीज़ के ऊपर और कहीं वो कर रहे हों, तो हमें कैसा महसूस होगा। यही सेम चीज़ और कंपैशन हम अपने साथ क्यों नहीं करते। कॉन्फिडेंस बड़े लम्हात से नहीं बनता, ये हम देख चुके हैं और ये हम इस बारे में डिस्कस कर चुके हैं पिछली वीडियोस में। तो एज अ कोच व्हाट इज माय रोल? वेल, एज अ कोच मेरा रोल है कि वो उस इंसान को जो अपने ऊपर सेल्फ डाउट कर रहा हो, उनको वो चीज़ दिखाना जो वो देख नहीं सकते, वो छोटी छोटी कामयाबियाँ, वो छोटे छोटे प्रोमिसेस जो उन्होंने अपने साथ किए हैं और उनको पूरा किया हो, उनकी वो चीज़ों को नोटिस में लाना। सो यस, आई वुड आस्क कि उनको नोटिस करें, जो उन्होंने कहा है वो पूरा वादा किया वो पूरा करें, फिर उसको नोटिस करें और फिर उन छोटी कामयाबियों को सेलिब्रेट करें। हम ये इस्टेब्लिश कर चुके हैं पहले कि जो सेल्फ ट्रस्ट है, यानी खुद एतमादी और अपने इज़्ज़त नफ्स के लिए खुद एतमादी का बहुत होना ज़रूरी है। ये बेसिकली एविडेंस से बनता है और एविडेंस आपको पता है कि वो प्रोमिसेस जो हमने किए हैं अपने साथ, वो उनसे होता है। नेक्स्ट टाइम अगर आपको लगे कि आप अपने आप को डाउट कर रहे हैं और आप सेल्फ डाउट आ रहा है, तो आपको झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ। आप बी फेयर ऑन योरसेल्फ और आप अपने आप को बोलें, ये कलाम अपने आप से करें कि मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ अभी, लेकिन मैं कोशिश ज़रूर कर रहा हूँ और कर रही हूँ। या ये भी कह सकते हैं कि मैं कॉन्फिडेंट तो नहीं हूँ, लेकिन मैं काबिल ज़रूर हूँ। इसको तब तक कहें जब तक ये आपके लिए न्यूट्रल हो जाए, यानी बिल्कुल आप
ایک طرف فیل نہ کریں کہ آپ کو وہ ڈاؤٹ کی طرف فیل نہ کریں. دیٹ از امپورٹنٹ. سیلف ڈاؤٹ کا یہ مطلب نہیں کہ جب وہ آئے تو آپ اس چیز کو روک دیں، جو بھی کرنا چاہ رہے ہیں اس چیز کو روک دیں. سیلف ڈاؤٹ کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کرٹیسزم کی ضرورت ہے، بلکہ اس کا بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ آپ کو سپورٹ کی ضرورت ہے. کانفیڈنس اس طرح تو نہیں بنتا کہ کانفیڈنس تب آئے گا جب ڈاؤٹ چلا جائے گا. ایسے نہیں ہوتا. کانفیڈنس بنتا ہے آپ کے آگے بڑھنے سے. آپ آگے بڑھیں چاہے آپ کو اپنے اوپر ڈاؤٹ ہو کہ نہ ہو. آپ آگے بڑھیں چاہے آپ فیل کر رہے ہو کہ آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. یاد رکھیں کہ ہم یہ چیز اسٹیبلش کر چکے ہیں کہ کانفیڈنس نیڈس آلسو دیٹ سیلف ٹرسٹ، اور سیلف ٹرسٹ ایویڈنس سے بنتا ہے. ان ساری چیز میں جب آپ آگے بڑھ رہے ہوں تو یہ نہ بھولیں کہ اپنے ساتھ کمپیشن اور کائنڈنیس اینڈ رسپیکٹ ایک بہت امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے. اگر آپ کو یہ محسوس ہوا کہ یہ کانورسیشن اور یہ ساری چیزیں آپ کے بارے میں ہیں یا آپ کو ان چیزوں کی ضرورت ہے، تو ضرور اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور مجھے کامنٹ میں بتائیں کہ I am trusting myself. I am trusting myself.